ठीक है हम लोग एक हम्म, ठीक है हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये किस तरीके से काम करता है हम लोग का। ठीक है। तो जब जब किसी पॉइंट पे, अब जब भी आप कभी निफ्टी का आप लोग अगर देखिएगा, निफ्टी का जब भी आप देखिएगा और पहला जो कैंडल होता है ना दिन का, उसमें जबरदस्त वॉल्यूम होता है क्योंकि लास्ट दिन का सेटलमेंट है, कुछ है कुछ है। माने ये आपको वॉल्यूम बड़ा अच्छा पिक्चर देता है। अब जैसे किसी दिन आप यही देख लीजिएगा कि ये इतनी बड़ी वॉल्यूम आपको दिख रही है, रेड कैंडल की वॉल्यूम, लेकिन आपको यहाँ प्राइस दिख रहा है क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम आया। भाई दिन का जो पहला कैंडल था उससे भी अधिक वॉल्यूम यहाँ पे है, लेकिन प्राइस भाई साहब ने क्या बोला। प्राइस भाई साहब बोला कि मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ये आपको हिंट कर रहा है, जब ये रेड वॉल्यूम दिख रही है इसका मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो ये आपको पहले से आगाह कर रही है, समझा रहा है ये इनडिसीजन कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, ये किधर को जाएगा। तो ये एक इशारा आपको दे रहा है कि भाई साहब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं नीचे की तरफ निकलूं। गारंटेड कुछ नहीं होता है। तो ये छोटा छोटा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि, और प्लस ये कहाँ पे है, वीवैप एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और 21 ई में जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये में आप कोई भी ले सकते हैं, 200 ई में भी ले सकते हैं, 50 ई में भी ले सकते हैं। चूंकि ये 5 मिनट का कैंडल था इसलिए 5 मिनट के कैंडल में मैंने 21 ई को अभी लगाया हुआ है। मैंने इन जनरल हम ईएमए को चेंज करते रहते हैं। ठीक है। अभी आप देखिएगा कि बहुत सारा चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारा ईएमए लगा हुआ है, तो सबका अलग अलग रेफरेंस है ना। तो ये जब अभी हम लोग मारूबूजू देख रहे थे, हम लोग इनडिसीजन पहले कर चुके हैं। इनडिसीजन कैंडल में हम लोगों ने वॉल्यूम को नहीं कवर किया था, हम लोग डोजी कैंडल की बात कर रहे थे। लेकिन जब ये डोजी कैंडल और इतना बड़ा वॉल्यूम है, भाई जब इतना बड़ा वॉल्यूम आता है तो मारूबूजू कैंडल बन जाता है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम आया और कैंडल में इनडिसीजन है, इसका मतलब है कि आगे की तैयारी है। आगे की तैयारी फिर क्या है कि भाई साहब नीचे की तरफ निकलेंगे। और अगर हम देख सकते हैं तो ये निकला भी नीचे की तरफ। अक्सर आप मैंने जहां पे भी देखिएगा, अगर फिर यहां पे देखिए फिर एक इनडिसीजन कैंडल है, इतनी मतलब कि वॉल्यूम होने के बाद कैंडल इनडिसीजन है, डोजी है। तो ये फिर क्या बोल रहा है कि या तो मैं नीचे जाऊंगा, ऊपर तो नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ ऐसा ये प्रोबेबिलिटी हमको बता रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पहला कैंडल रेड था, पहले दिन की कैंडल रेड है, बड़ा वॉल्यूम आया। अगला कैंडल में भी मान के चलिए ऑलमोस्ट उतना ही वॉल्यूम आया। तो ये फिर हमको क्या हिंट कर रहा है कि जब फॉलोइंग कैंडल में भी उतनी बड़ी वॉल्यूम है और कैंडल रेड है, तो हो सकता है कि ये भाई साहब नीचे की तरफ ही निकले। और काफ़ी देर तक ये नीचे आता रहा है। और यहाँ पे आने के बाद आपको इस रेफरेंस पे दिख रहा होगा एक मारूबोजू जैसा कैंडल। ये सब कैंडल के मुकाबले में अगर आप इस कैंडल को देखिएगा तो ये कैंडल बहुत बड़ी है। ठीक है। लेकिन इसकी वॉल्यूम उतनी नहीं है जितने की पिछली कैंडल्स की वॉल्यूम थी। तब हम क्या करेंगे कि ये चूंकि रेफरेंस पे बना है, वी वेब के रेफरेंस और 21 के रेफरेंस पे हमें दिख रहा है, हम इसे मार्क करेंगे। हम इस पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, विल मार्केट, हम इसे मार्क करके रखेंगे कि अगर फॉलोइंग कैंडल में भी इतना या इसके आसपास का वॉल्यूम दिखेगा, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये जो प्राइस की एक्सटेंशन हुई थी, ये एक्सटेंशन फिर सही है। अब आप अगली कैंडल में जब देखेंगे तो अगली कैंडल में वॉल्यूम आया। ठीक है। ये वॉल्यूम इस कैंडल में आप देखेंगे तो वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा आया। तब ये मारूबोजू क्वालिफाई कर गई अप ट्रेंड के लिए। तब इस कैंडल यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर फिर हम ट्रेड में बैठ सकते थे और फिर ये आपको ऊपर लेके गया है। तो मारूबोजू कंप्लीटली ऐसे ही मारूबोजू बन गई तो हम उसे मारूबोजू नहीं कंसिडर करेंगे। हम उसको क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है, हम ये चीज़ देखेंगे कि भैया उसका वॉल्यूम उसे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, किसी रेफरेंस पे बना है कि नहीं। अब आप देखेंगे तो ये भी एक मारूबोजू है जो कि इस मारूबोजू की साइज के बराबर है। लेकिन जब आप वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अंतर है। और ये पिछले कुछ वॉल्यूम से ये वॉल्यूम डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है। यहाँ पे है लेकिन पिछली बहुत सारी वॉल्यूम से वॉल्यूम डिक्लाइन हो रही है। तो जब ये ऐसा हमको डिक्लाइन दिख रहा है वॉल्यूम में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को सावधान करेंगे कि ये कैंडल जो है, अगली कैंडल की वॉल्यूम इससे ज़्यादा हो और ये प्राइस के ऊपर वो प्राइस रहे, जैसे यहाँ पे था अगली वॉल्यूम इससे ज़्यादा थी और कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, तो हम इसके यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड कैंडल पे हमने अपनी एंट्री बनाई। तो यहाँ पे अगर ये देखें हम कि ये कैंडल क्वालिफाई करती है कि नहीं करती है। कभी भी ट्रेड में हमें हड़बड़ी में नहीं बैठना है कि भैया ये मारूबूजू बन गया,
हाँ, कुछ सेकंड के लिए अगर आप ले रहे हैं, मारू बोझू बन रही, खुशी के मारे ले लिया, और विद इन सेकेंड्स आप एग्जिट कर गए, तो आपको कुछ प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन होल्ड नहीं करना है। अगली कैंडल देखिए, यहाँ पे एक तो वॉल्यूम में रेड दिखा रहा है, और वॉल्यूम में डिप है, ड्रॉप है, प्लस ये कोई रेफरेंस नहीं है। और अभी हम लोग जो अपनी प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे कि ये इनसाइड कैंडल है, यानी कि यहां से यहां तक की जितनी भी कैंडल बनी, वो सारी इस मारू बोजू कैंडल के अंदर बनी। तो ये आपको क्या बोलता है कि जब तक ये इनसाइड में है, तब तक आपको ट्रेड के लिए सोचना ही नहीं है। फिर आप देखिए कि ये कैंडल इन सब कैंडल से मुकाबले में थोड़ी बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मारूबोजू को ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए और रिवर्सल के लिए। अब चूंकि ये अपसाइड में बन रहा है, तो कंटिन्यूएशन में मुझे शक हो रहा है, शक हो रहा है कि जाएगा नहीं, कि जाएगा, क्या करेगा, ये हमें कंफर्म करना है। फिर से हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट पिछले कैंडल के जैसा ही ये फ्लैट है, वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया, तो हम अगली कैंडल का, इस कैंडल का वेट करेंगे कि भैया आपका वॉल्यूम तो कम से कम ऊपर निकले, या इस कैंडल के बराबर की। लेकिन ये क्या हो गया, रेड वॉल्यूम बन गई आपकी, यानी कि सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर दिखा, और इस कैंडल के नीचे इसने अपने आप को, मैंने वॉल्यूम नीचे रखा है, और ये कैंडल भी उसके ऊपर नहीं गई है। तो अब फिर हम यहाँ क्या करेंगे कि हम अपना जो क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, शक जो दिमाग में था उसको श्योर कर लेंगे कि भैया ये मारू बोझू के लिए क्वालिफाई नहीं करती है, ये अबैंडेंड, अब इसके आगे हम ट्रेड नहीं देखेंगे कंटिन्यूएशन का। ठीक, प्राइस ऊपर चली जाए कोई बात नहीं है, हो सकता है कि किसी और फैक्टर के चलते ऊपर चली गई हो, लेकिन वो मारू बोझू प्राइस एक्सटेंशन के चलते नहीं गई है। तो ये आप लोग को खोजना है। और बड़ा बड़ा कैंडल बनता है तो मैंने बहुत आसानी से आप मारू बोझू को खोज सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब भी मारू बोझू देखिएगा, तो प्रीवियस डे के हाई लो पे, और वी वैप है या 21 EMA 200 EMA, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आप देखिएगा, तभी आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, अब ये हम लोग निफ्टी देख रहे थे, इसी हिसाब से हम कोई एक स्टॉक बताइए सुदेश आप अपना। आइडिया सर। आइडिया, उसमें तो खाली मारू बोझवे दिखे। देख लेते हैं। और सब नीचे जाएगा। चलिए, आइडिया को देख लिया, इसको रैंडमली पीछे लेके चलते हैं, ठीक है, जहां पे भी मन करेगा रुक जाएंगे हम लोग। ये डाउन ट्रेंड में रहता है। नहीं, इसमें वॉल्यूम क्या उसको बोलते हैं ना, बड़े पार्टिसिपेंट्स का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या पता नहीं क्या भी है, जो भी इसका रीजन होगा। अब देखिए, जब ये आइडिया खुला, 22 तारीख, 22 दिसंबर की बात है, पहली कैंडल में कंपेरेटिवली हमेशा हम बोल रहे हैं वॉल्यूम जैसा निफ्टी में था, आइडिया में भी देखने को मिल रहा है। अगली कैंडल जो है उसमें भी वॉल्यूम है, डाउन साइड का वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम आपको इशारा कर रहा है कि भैया अगर हम पहले 5 मिनट के कैंडल के बराबर की वॉल्यूम को बरकरार रखे हैं और सेलिंग प्रेशर के साथ रखे हैं, ये ओपन हाई में थोड़ा सा बड़ा है ना, हल्का सा वीक है, तो हम इसको ओपन हाई मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको मारू बोजू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तो ये वी वैप को जस्ट काट के नीचे जा रहा है, और 21 EMA के भी नीचे आ गया है। और अगर इसमें एक चीज और ऐड करें, तो ये कल के हाई से, माने जो इसका कल का हाई था, मान लीजिए यहीं पे कहीं पे इसका हाई बना होगा, तो कल के हाई से ये नीचे रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, दो तीन चीज इसमें मिल गई। अब यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि कंटिन्यू करेगा कि नहीं। तो हम इस कैंडल के लो पे एक वॉल्यूम देखे हमने, ये वॉल्यूम बोला कि ये जा रहा है, और ये वीवैप से भी नीचे आया, और कल के हाई से ये रिजेक्ट हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड कर सकते थे। माने ये तीन चार बातों को अगर हम मिला ले, तो ये, हालांकि नीचे इसके विक बहुत है, नीचे विक है, तो ये कंट्राडिक्ट करेगा कि इसको मारू बोझू माने कि नहीं माने। जब नीचे विक था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर आया और प्राइस को यहाँ तक लिफ्ट करके लेके आया है, तो ये कहीं ना कहीं हमको हैमर जैसा भी दिख रहा होगा। लेकिन चूंकि वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, तो इसको मारूबोजू पूरा नहीं मानेंगे, लेकिन उसके करीब करीब इसको मान के हम यहाँ पे अपनी इसके नीचे ट्रेड की पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद आप आइए, कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए, फिर बहुत सारे छोटा 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 कैंडल है बनता गया। ठीक है, अचानक से एक कैंडल आई जो कि साइज में बड़ी है, पिछले सारे कैंडल के मुकाबले में 2 गुना हमने बताया था। ये हमको लगता है कि पिछले सारे कैंडल्स के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना के साइज के बराबर है, और हल्की विक है, नीचे हल्की विक के ऊपर भी हल्की विक है, 21 EMA के ऊपर बन रहा है, और वी वैप को टच कर रहा है।
अब हम वॉल्यूम भाई साहब से कंफर्मेशन मांगेंगे, तो वॉल्यूम ने बोला कि भैया पिछले बहुत सारे कैंडल के मुकाबले में इसमें वॉल्यूम है। तो जब इसमें वॉल्यूम है और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हालांकि ये 90% कंफर्मेशन आपकी हो गई। जब वॉल्यूम है और प्राइस में एक्सटेंशन हो गई, प्राइस बढ़ गया, एक मारूबोजू कैंडल बन गई, तो इस हाई के ऊपर जैसी प्राइस निकलेगा, जैसे ये इसका हाई है, ठीक है, इस हाई के ऊपर जैसी प्राइस निकलेगा और रुकेगा थोड़ा देर, अपना टाइम, हल्का भी टाइम यहाँ पे बिताएगा, तो हम यहाँ पे बाई का सोच सकते हैं। ठीक है। अगली कैंडल में अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा और मैंने एकदम सिक्योर देखना चाहते हैं कि भैया हम रिस्क नहीं लेंगे, हम एकदम मैंने श्योर शॉर्ट ट्रेड ही लेंगे, तो एक कैंडल और वेट कर लेंगे। इस फॉलो अप कैंडल में भी ऑलमोस्ट उतना ही वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पे इस कैंडल को अब यहाँ से जो हम लगाए थे इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे। अब भाई साहब जब ये इस कैंडल के ऊपर प्राइस निकलेगी, हम अपना बाई का पोजीशन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल भी इसी मारूबोजू कैंडल के साइज का लगभग थोड़ा छोटा है। ठीक है, फिर उतनी मारूबोजू आपको दिख रही है। यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर निकला है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मारूबोजू को हम लोग को रीड करना है। और मैंने कि बिना किसी रेफरेंस, अब चूंकि ये 11 रुपया का ही शेयर है, तो अगर 11 रुपया 85 पैसा से 12 रुपया पहुंच गया, तो हमको लगता है कि हमारा टारगेट ये दे गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एंटर कर रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इस कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे 11.85, यानी 10 पैसा का स्टॉप लॉस है। 10 पैसा का स्टॉप लॉस में आपको 15 पैसा का ये ट्रेड दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मारूबोजू को आपको रीड करना है। मारूबोजू में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉल्यूम का और रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट का तो सबका इंपॉर्टेंस है, लेकिन मारूबोजू बिना वॉल्यूम को हम रीड ही नहीं कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है और कैंडल मारूबोजू, हालांकि हम लोग एक दो ऐसा भी कैंडल देखने की कोशिश करते हैं जहां पे कि प्राइस में बहुत एक्सटेंशन हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ी हो। अभी तक तो मैंने लकली हम लोग को ऐसा ही दिख रहा है कि, और कोई दूसरा स्टॉक आइडिया के अलावा गोविंद आपका? टाटा लगाइए सर, टाटा मोटर व्हीकल, मोटर पैसेंजर व्हीकल। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, इसको भी छोटा कर लेते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा। भाई साहब क्या बता रहे हैं ये? चलिए 23 दिसंबर के आसपास इस पे भी आ गए। ठीक है, ये उतना ही बड़ा, ये उतना ही बड़ा, तो जब बड़ा बड़ा ही कैंडल बन रहा है तो हम उसे मारूबोजू तो मानेंगे नहीं। हालांकि कैंडल बड़ी है कंपेरेटिवली, लेकिन ये देखिए पिछला एक ओपनिंग कैंडल था, इसका वॉल्यूम देखिए, किसी भी स्टॉक को देखिएगा ना तो पहला जो ओपनिंग टाइम होता है ना उसमें वॉल्यूम आपको बड़ा सॉलिड मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये छोटा छोटा छोटा, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, मगर उसका वॉल्यूम देखिए कितना कम है। दिख रहा है? ये मान लीजिए कि एक हम्म। रेफरेंस हो सकता था, ये वीवैप को काट के नीचे गया, 21 के नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन इसकी क्लोजिंग के तुरंत बाद अगर ये प्राइस हल्का सा नीचे गया था तो बहुत लोग को लगेगा अरे अब तो ये जाने वाला है, बैठ जाओ ट्रेड में। इस मारूबोजू के आधार पे सबको लगेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, माने इस कंटिन्यूएशन का उम्मीद हम करेंगे, इसके नीचे हम बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं लिया। अब इतना छोटा, ये देखिए इतना छोटा कैंडल, इनडिसीजन, कितना खूबसूरत कैंडल है, दिख रहा है? माने हम्म। शूटिंग स्टार का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। शूटिंग स्टार मतलब हो गया कि प्राइस तो नीचे जाएगा ही जाएगा, माने ये 90% लोग गारंटी कर लेते हैं। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार है, हमें रेफरेंस पे चाहिए, यानी कि टॉप पे बन रहा है तभी हम इसे मानेंगे कि भैया ये किसी काम का है। रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो, लेकिन ये यहाँ पे बन गया तो फिर भी दिमाग को लगता है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल, माने इतना छोटा और इतना वॉल्यूम, और वो भी ग्रीन वॉल्यूम। तब आपको ये क्या बता रहा है कि ये कैंडल और वॉल्यूम दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि भैया इसमें बाइंग की प्रेशर है, सेलिंग की प्रेशर नहीं है। तब आपको यहाँ पे चौकन्ना होना है, ये उसके बाद ही मारूबोजू बन गई। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे एंटर कर गए होते, तो आप खुद बताइए हमें स्टॉप लॉस मिलता है कि नहीं मिलता? हमारा स्टॉप लॉस इस हाई पे ही रहेगा, 359 रुपये 50 पैसा पे। हम एंट्री मान लीजिए कि यहाँ पे करते 358 रुपये 40 पैसा पे। अगर हमने 100 शेयर लिया है तो हमें 100 शेयर इंटू 1 रुपया, उतना तो नुकसान हो जाएगा ना।
हम चूंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, हम अभी पोजीशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम तो भाई अगर स्टॉप लॉस पे आया तो काट के निकल जाएंगे, तो ये तो हमें लॉस दे गया। लेकिन अगर आप वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे साथ में, ठीक है, ये सारे रेफरेंस पॉइंट पे बना था, बहुत अच्छी जगह पे बना था, लेकिन वॉल्यूम ने साथ नहीं दिया। पिछली कैंडल के मुकाबले इसकी वॉल्यूम 0.75% ही रह गई। और अगली कैंडल का वॉल्यूम मतलब कि इसके ऊपर या बराबर आना चाहिए था। लेकिन ये अगली क्या कैंडल की वॉल्यूम आ गई। हम वेट करेंगे फिर ना, मान लीजिए ये वॉल्यूम ने मुझे साथ नहीं दिया, जब ये वॉल्यूम रेड बन गई तो हम वेट करेंगे कि अगला कैंडल भी रेड बने, उसका फॉलो अप मिलेगा तो हम एंटर करेंगे। लेकिन अगला कैंडल का ग्रीन वॉल्यूम हमें दिख रहा है, यानी कि बाइंग की प्रेशर दिख रही है। फिर देखिए इस बॉडी की इतनी छोटी सी विक है, माने प्राइस ऊपर नीचे ट्रैवल करके इतना छोटा विक बनाया और प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि अभी रुक जाओ, शॉर्ट की यानी कि सेल की ट्रेड में हमें नहीं बैठनी है। तो ये देखिए ये मारूबोजू कंटिन्यूएशन का नहीं था। लेकिन अगले कैंडल में फिर हम देखेंगे तो ये एक मारूबोजू फिर से बन गई, और इस मारूबोजू में पिछले कैंडल जितना ही वॉल्यूम है। तो हम फिर वेट करेंगे, हम इस ट्रेड में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वॉल्यूम पिछली 3 कैंडल से ऑलमोस्ट बराबर है। तब हमको थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए और श्योरिटी चाहिए, इस कैंडल को हम बनने देंगे, ठीक है। ये पहला हमारा चेक पॉइंट हो जाता कि इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है कि नहीं, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं। अब इसके ऊपर देखिए प्राइस तो सस्टेन कर गया, और जब आप वॉल्यूम को देखेंगे तो ये वॉल्यूम पिछले बार के मुकाबले कम से कम 0.25% तो ज़्यादा है उससे। तब हम अपना ये जो शिफ्ट यहाँ पे लगाए थे, कंफर्मेशन मिल गई ना, ये वीवैप को काट के वापस ऊपर आ गया। और ये मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि अब अगर ये भाई साहब इसके ऊपर निकलेंगे तो विल थिंक फॉर इट। अब यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकला है तो हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और अगर आपने 300 कितना पे था ये हमें कंफर्मेशन दे रहा था 359 रुपया से, लेकिन हम बाई कहाँ किए, 1 रुपया ऊपर जा करके, जब हमको डबल कंफर्मेशन वॉल्यूम का मिल गया। एक तो वीवैप को काट के ऊपर आया, कंफर्मेशन हो गया। वॉल्यूम ने कंफर्म किया कि हाँ ये जो बाइंग थी ये जेन्युइन थी, इसमें कोई शक सुबह वाली सवाल नहीं थी। अगर आप इसको बाई कर रहे तो ये आपको देता पैसा। यानी एक ही चार्ट में आपको ट्रैप भी दिख गया कि कैसे फंस सकते थे, फंसने से बच गए, और कैसे हम ट्रेड ले सकते थे, ट्रेड ले सकते थे और ट्रेड चल सकता था। ये दोनों चीज हमें यहां दिखा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? हम्म। हाँ सर। इंटरेस्टिंग था? थोड़ा तो कुछ नहीं आता। आवाज आपकी नहीं आई रविंदर जी सही से। सुदेश, इंटरेस्टिंग था? सर बोला कुछ नया ठीक था तो इसमें था, आज के लेकिन क्लास में। हमारा ये मारू बुजू वाला जो बन रहा है ना, बहुत जगह पे सपोर्ट कर रहा है, बहुत जगह पे नहीं कर रहा है। आओ तो भाई रेफरेंस पॉइंट इसलिए तो बता रहे ना हम, ये मारू बोझू आपको यहाँ पे क्यों नहीं समझा रहे। ये भी तो मारू बोझू जैसा ही कैंडल है ना। जी। हम यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं, ये हमें वीवैप का रेफरेंस दिख रहा है, 21 EMA का रेफरेंस दिख रहा है। जहां पे ये रेफरेंस पे होगा हम वहीं पे मारू बोझू को, अब बीच में जब ये बन रहा है तो हम अगर मान लीजिए ये तो हम कंफर्म किए कि जा रहा है, ये फिर दिख रहा है, तो ये वॉल्यूम आ रही है इसके साथ में ना, हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे। अब मान लीजिए हम ट्रेंड इस प्राइस के ऊपर हम अपनी एंट्री लिए हैं, ठीक है। अब ये भी एक मारू बोझू है। अब मान लीजिए यहाँ पे एंट्री छूट गई, समझिए बात को एक क्षण के लिए, हम क्या समझेंगे कि मान लीजिए मेरी एंट्री यहाँ पे छूट गई, हम थोड़ा लेट चार्ट पे बैठे, हम सिस्टम पे थोड़ा लेट आए, तो ये वाला मेरा एंट्री निकल गया। तो अब हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे कि भाई ये ट्रेंड आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। यहां से तो हमको लग रहा है कि चलेगा, जो लोग एंट्री ले लिया वो तो ले लिया। लेकिन अब हमको लग रहा है कि आगे हमको, अब हम कब एंटर करें, तो हम कभी भी ऐसे वैसे किसी लेवल पे तो एंटर नहीं करेंगे। लेकिन यहां से हमको दिख रहा था कि ये ट्रेंड ऊपर हो सकता है कि जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एंटर कर लेंगे तो हो सकता है कि यही टारगेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि अपना ये जो है, ये जो मारू बोझू बना इसके ऊपर लगाइए। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इसमें दिख रहा है आपको, वॉल्यूम में जंप आया, दिख रहा है ना, वॉल्यूम में जंप आया। तो ये जी। क्वालिफाई किया, मारूबोजू के लिए क्वालिफाई किया कि ठीक है मारूबोजू के लिए क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन अगली ही बार में हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर भी प्राइस को सस्टेन करना है, और उसकी भी वॉल्यूम, चूंकि ये किसी रेफरेंस पे हमको नहीं दिख रहा है, हम ये किसी अनजान जगह पे इसको देख रहे हैं, सुनसान सड़क पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई रेफरेंस हमको नहीं दिख रहा है अभी। हो सकता है कि कोई रेफरेंस हो, लेकिन अभी हमने ड्रॉ नहीं किया तो हम उस रेफरेंस से अनजान हैं। तो यहाँ पे हम डबल श्योर होंगे। डबल श्योर होने के लिए हमें इस कैंडल की भी वॉल्यूम में थोड़ी सी इसके बराबर, मतलब या तो इसके बराबर या तो उसके ऊपर, या हल्का सा नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, हल्का सा नीचे अलाउ करेंगे अपने आप को, और वो भी ग्रीन। मानिए ये तो रेड की कैंडल दिखने लगी ना, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब क्या हो रही है, इनसाइड कैंडल बन रहा है, ये सारा इनसाइड कैंडल बनना शुरू हो गया, ठीक है।
तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री को रोकेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मारूबोजू के 1 से 2 कैंडल के भीतर अगर हमें एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने आप को रोकेंगे। हालांकि इसके ऊपर गया है प्राइस, उसके लिए कोई शक नहीं है, लेकिन ये मारूबोजू क्वालिफाई नहीं की हमारी ट्रेड में एंट्री देने के लिए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेकिन प्राइस तो ऊपर चला गया। कोई बात नहीं है, वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया ना। यहां तक देख रहे कंटिन्यूसली, फिर वॉल्यूम में लोअर लेवल पे ही अपने आप को रखा है, वॉल्यूम ने सपोर्ट नहीं किया। अब थोड़ा सा मान लीजिए कि ये मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया, अब ट्रेंड ऊपर निकल गई। अब जब ट्रेंड इतना ऊपर निकल गया तो फिर काहे के लिए हमें उसमें परेशान होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर ये कैंडल है, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड है हमारे, इतना बड़ा बाइंग है इसमें। भाई इतना बाइंग है और कैंडल की प्राइस में एक्सटेंशन ही नहीं है, रेंज में एक्सटेंशन है लेकिन प्राइस का एक्सटेंशन ही नहीं है, तो फिर ये कुछ इशारा कर रहा है कि कुछ बाइंग अभी भी बाकी है। अब अगला कैंडल में जब कंफर्म करेगा तो हम बाइंग देखेंगे। फिर देखिए, ये इतना बड़ा मारूबोजो कैंडल है, लेकिन क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है आपको? वॉल्यूम नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो जब वॉल्यूम यहाँ पे सपोर्ट करना बंद कर दे इतनी बड़ी मारूबोजो कैंडल बनने के बाद, तो हम यहाँ से अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा सकते हैं कि अब यहाँ से रिवर्सल का टाइम नज़दीक है। हो सकता है ऊपर भी चला जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को ही देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें ये बता रहा है कि यहाँ से अब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इतना बड़ा बड़ा मारूबोजू बना रहा है और ये एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर आपका रिटर्न हुआ है प्राइस। तो मारूबोजू हम हमेशा कभी भी देखेंगे तो दैट शुड बी अ रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस के हम लोग कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी रेफरेंस पे हमको दिखेगा तभी हम बात करेंगे। अगर रेफरेंस पे नहीं बन रहा है तो फिर हम नहीं बात करेंगे। अब ये कैंडल देखिए, ऊपर दोनों दोनों तरफ विक है। तो हालांकि प्राइस इसके ऊपर हल्का सा गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैंडल, चूंकि दोनों तरफ विक है तो हम इसको मारूबोजू के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। कैंडल है बड़ी, लेकिन अगर ये विक कंपेरेटिवली कम होता तो हम इसको कंपेयर कर मैंने कंसिडर करते। अब उसके बाद देखिए, कोई मारूबोजू नहीं बना है। अगर इसको कोई मारूबोजू ट्रीट कर लेता, कोई आदमी इसको समझ लेता कि नहीं नहीं इतना बड़ा कैंडल है तो मारूबोजू कैंडल ही होगा, अगर उसने वॉल्यूम का एनालिसिस नहीं ऐड किया साथ में, ये रेफरेंस पे है, 21 में भी है और वीवैप के भी पास में है, लेकिन अगर वॉल्यूम का एनालिसिस यहाँ पे नहीं है तो फिर वो आपको धोखा देगा। माने कितने प्यार से वॉल्यूम का एनालिसिस आपको बचा रहा है कि ये मारूबोजू नहीं है। अगर इसको मारूबोजू आपने मान भी लिया, फॉलोअप कैंडल देखिए, इतनी वॉल्यूम आई है, फॉलोअप कैंडल में इतनी वॉल्यूम आई है, लेकिन प्राइस क्या ऊपर बढ़ा? ग्रीन कैंडल है, प्राइस ऊपर नहीं बढ़ा। नहीं। यानी प्राइस ने नहीं सपोर्ट किया, वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो बड़े बड़े फंड्स हैं उनकी कुछ यहाँ पे उनका गेम है। उनका ऑक्शन का जो प्रोसेस है, अपनी ऑक्शन के प्रोसेस से वो कुछ काम कर रहे हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं अभी। इनिशियली तो आपको अगर हम समझा भी दें कि ऑक्शन प्रोसेस में बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे गेम लेते हैं, तो अभी आप नहीं समझेंगे। हो सकता है समझ जाएं, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद आप लोग को हम बताएंगे कि इसका फॉलोअप कैसा है। इतना बड़ा कैंडल है और इस पुराने मारूबोजू के ऊपर ये नहीं निकला, तो ये मारूबोजू के लिए फिर क्वालिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। और अगर दिमाग लगा के कोई बाई कर लेता है कि इसके ऊपर बाई कर लेते हैं भाई, तो भैया पैसा आपका, मर्जी आपकी। हम लोग इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर हमें बाई नहीं करना था। अगर बाई करते तो प्राइस वहां से रिवर्ट हुआ है। ठीक है, कोई एक और स्टॉक फटाक से रविंदर जी आपका? सर सर इसमें बीओएस लगाइए। करेंगे बात, बीओस की भी बात करेंगे इस पे, कल बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का, इसके साथ हम बिल्कुल लगाएंगे उसको। ठीक। लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस मैंडेटरी। रविंदर जी स्टॉक आपका कोई? नहीं आ रहा आवाज आपका क्लियर, चैट बॉक्स पे डालिए ना। एसबीआई बोल रहे एसबीआई। एस बी आई, चलिए इसको भी हम लोग जूम इन करते हैं। चलिए यहाँ से 26 दिसंबर 24 दिसंबर से इसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहली कैंडल थी दिन की। एज यूजुअल इसमें भी वॉल्यूम अच्छी खासी है, उसके बाद वॉल्यूम कंटिन्यूसली ड्रॉप किया है। और यहाँ से ये कैंडल बड़ी थी, लेकिन ये ओपन हाई नहीं था, ऊपर की तरफ ही विक है। ठीक है, तो इसे हम क्वालिफाई नहीं करेंगे मारूबुजू के लिए। ठीक है,
और पिछली कैंडल भी ऑलमोस्ट उतने हाइट का था, तो ऐसे भी ये नहीं क्वालिफाई होता। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, छोटा सा एक बड़ा कैंडल ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस बड़े कैंडल के साथ क्या है कि मुझे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। पिछली कैंडल्स के मुकाबले कुछ वॉल्यूम तो बढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है, ये हल्का बढ़ा है। तो इसको हम फिर सोच सकते हैं कि भाई पिछली कैंडल्स के मुकाबले में इसमें वॉल्यूम कुछ ज़्यादा थी, ठीक है। तो हम इसको सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल मैंने बड़ा ही खूबसूरत है, इसमें देखिए कि कोई विक नहीं है, तो इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इसका क्वालिफाई का तरीका, यहाँ पे हम देखें तो 21 EMA को ये काट रहा है, लेकिन क्या इसके काटने से हम ट्रेड ले लें? एक कन्फ्लुएंस में हम नहीं लेंगे, हम कम से कम दो तीन को मैच करेंगे। एक तो मारूबोजू है, और पिछले कैंडल्स के मुकाबले में इसकी वॉल्यूम, दो तीन कैंडल के मुकाबले में वॉल्यूम कुछ बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी है। तो हम थोड़ा सा और एक कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। अगला कैंडल में हम क्या देख रहे हैं कि फिर आपका ये रेड का वॉल्यूम, यानी कि सेलिंग की वॉल्यूम है, और एज जो सेलिंग की वॉल्यूम भी दिख रही है, और प्राइस में एक्सटेंशन नहीं है। तो ये फिर हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से बढ़ के गया था, हो सकता है कि अगला कैंडल, वॉल्यूम इसमें बढ़ी है लेकिन वॉल्यूम किस चीज़ की बढ़ी है, सेलिंग की बढ़ी है। तो ये थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस केस में हो सकता है कि प्राइस ऊपर चला गया हो, लेकिन वॉल्यूम की एनालिसिस को जब साथ में हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम इसे छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि प्राइस ऊपर गई है, लेकिन ये आपके एनालिसिस को सही करने के लिए, जब ये बाइंग थी और ये यहाँ पे सेलिंग है, तो कंट्राडिक्ट कर रहा है आपस में, और हम एक से दो कैंडल की बात कर रहे हैं, इमीडिएट इस कैंडल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कन्फ्लुएंस नहीं बन रहा है, इसको छोड़ देंगे। हम आगे फिर देखेंगे कि भैया फिर कहीं हम के मारूबोजू दिखे तो हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद बहुत देर के बाद आपको क्या दिख रहा होगा कि एक ये वी वैप को काटता हुआ एक प्राइस नीचे आया, और इसमें इतनी बड़ी सेलिंग की कंफर्मेशन है वॉल्यूम की, ठीक है। लेकिन क्या ये प्राइस उसके नीचे गया? इस लेवल को अगर हम मार्क कर लें और मान के चलिए कि लगभग 2:45 बजे का समय हो गया है, लेकिन ये सारे रेफरेंस को काटता हुआ नीचे आया, बहुत बड़ा मारूबोजू कैंडल है। हल्का सा विक ऊपर है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अब हमको अगला क्या देखना है कि क्वालिफाई करता है कि नहीं। लेकिन अगली कैंडल में देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, डिप कर गया, बढ़ने के बजाय ये वॉल्यूम डिप कर गया। तो अगर ये कैंडल बन रहा था और कोई माने कि एकदम ट्रेड लेना लेना है करके बैठ गया होता, तो ये यहाँ से फिर प्राइस देखिए रिवर्स कर गया है, और फिर ये इनसाइड कैंडल, सारे कैंडल इसी के अंदर बन गए। तो इस जगह पे हमें कौन बचाता, ये वॉल्यूम का कंफर्मेशन। अगर हम इस ट्रेड में बैठ रहे होते या सोचते कि इसके बाद लेना है, तो भाई इसके नीचे प्राइस को थोड़ा देर के लिए सस्टेन करना था, प्राइस नीचे आया ही नहीं, तो हम बच गए इस जगह पे। अगर हम एंट्री हो गई होती तो हम फंस जाते कि ऐसे भी डे क्लोज नज़दीक आ रहा था, तो इस दिन तो हमारा भाई ट्रेड इसने बचा लिया, ठीक है। अब आप अगले दिन आइए, अगले दिन आते ही जैसे कि प्राइस खोला, पहला कैंडल एज यूजल बहुत तगड़ी वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा, तीसरा, मैंने इन सब कैंडल के मुकाबले में ये कैंडल फिर आपको लग रहा होगा कि ये मारूबोजू के लिए क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। हल्का सा विक ऊपर है, थोड़ा सा विक नीचे है। इस कैंडल में फिर हमें रेड का वॉल्यूम दिख रहा है, जो कि पिछले दो कैंडल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, करीब दो गुना है। तो इस कैंडल के नीचे में फिर ये जो हम इसको देख सकते हैं कि इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं, ठीक है। अगली कैंडल में हम इसको देख रहे हैं, और ये क्या है कि वी वैप के नीचे बनी है, माने ये अगर यहां पे बन रहा होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन ये किसी रेफरेंस में नहीं बन के नीचे बन रहा है, ठीक है। अगली कैंडल की वॉल्यूम देखिए ड्रॉप हो गई। तो जब अगली कैंडल की वॉल्यूम ड्रॉप हो गई, तो ये आपको फिर रोक रहा है कि भैया अब आप रुक जाओ। जब अगली कैंडल में वॉल्यूम बराबर होना चाहिए था, या हल्का कम या हल्का ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये किसी भी तरफ नहीं गया, इसने आपको यहाँ पे रोका कि रुक जाओ, ये जो मारूबोजू है ये कंप्लीटली सही मारूबोजू नहीं है। और आप फिर देखेंगे तो प्राइस इसी रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट करके, माने कि फिर ऊपर निकला होगा, ऊपर निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद फिर आपको एक कैंडल दिख रही होगी, इसमें नीचे विक है, तो इसको हम मारूबोजू के लिए नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो आएंगे तो ये वी वैप है, वी वैप के ऊपर में आपको जो हम लोगों ने हैमर कैंडल की बात की थी, हैमर कैंडल है। चलिए इस तरीके से हम लोग मारूबोजू को एनालाइज करेंगे। एक छोटा सा चीज था आज आप लोग को, वो भी बता देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे चार्टिंग का, चार्टिंग की हम लोग बात कर रहे थे। हम्म। अब हमको मारूबोजू कैंडल देखना है, ठीक है। तो मारूबोजू कैंडल हमको कहाँ दिखेगा? तो भाई साहब हम लोग आ जाइए डैशबोर्ड पे, स्कैन्स पे आइए। अब स्कैन्स पे आने के बाद हम लोग क्या किए, मान लीजिए पिछली बार हम लोग ईएमए का बनाए थे, ठीक है, इस तरीके से।
कि कौन कौन सा है जो कि 200 ईएमए के सपोर्ट पे है। तो आज वोकार्ड था, गॉडरेज था। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमको ऐसे स्टॉक्स का नाम मिले जो कि इसको एकदम स्पेसिफाई, जितना स्पेसिफाई कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा ये। 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। मुझको बता दें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही स्टॉप होना चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। और क्या दे सकते हैं? एंड एट वो भी वैप और वी आप 21 में लिखते हैं। ठीक है। 20 एम। हाँ। 21 लेवल। ठीक है। अब इसको बोलते हैं, ये आप लोग के ऊपर हम छोड़ते हैं, सपोर्ट फिर आप लोग जितना सपोर्ट। बढ़िया जनरेट कीजिएगा। लेवल लिखते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद से बना लेगा। ठीक है। तो देखिए भाई साहब क्या बोला। एक बार स्कैन को रन करके देखते हैं, सही से हमको लगता है कि ये नहीं बना के दिया। ठीक है। स्कैन 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 रन स्कैन। किए तो रन स्कैन ना, नहीं ये कुछ बना पाया। तो इसको एक काम करते हैं, द स्टॉक शुड बी ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड एट 21 में। अभी इसका लेवल हटा देते हैं केवल। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या बना के देता है। क्या बोला? प्लीज रीच आउट। चलिए, आज हमसे नहीं बन पा रहा है, कुछ कमी रही होगी। ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको बोले कि भैया तुम कुछ बना के दिखाओ, तो ये हमको बना के दिखा रहा है। यहाँ पे 5 मिनट है, और अगर आप देखिएगा तो अच्छा, ये लास्ट टाइम में है ना, ये बना के दिखा रहा है कि अभी कहाँ कहाँ पे मारू वजू है। तो ये देखिए, ये एंटीलोपस का स्टॉक ये दिखा रहा है, मैंने बड़ा खूबसूरत है। देखिए कितना प्यार से इसको दिखा रहा है कि ये मारू वजू है। अब चूंकि ये क्लोजिंग कैंडल के टाइम में इसने मारू वजू बनाया है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या इसका वॉल्यूम है, सपोर्ट कर रहा है क्या ये? इसकी वॉल्यूम ने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो ठीक है, तो हम इस स्टॉक में अपने आप को नहीं फंसाएंगे। अब यूनिवर्स देख लेते हैं, इसमें ये क्या बोल रहा है। भाई साहब बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा बॉस। इसका स्कैन स्कैन जो भी देता है ना, अजीब अजीब नाम का शेयर कोई देता बात नहीं है, वो हम थोड़ा है, सा स्टॉक का नाम। हाँ, वो देखिए इसमें कितना बढ़िया वॉल्यूम दिया है। अगर कल बाजार खुलते ही इसका फॉलो अप वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है। अब ये आपको हम क्या करते हैं, जो स्कैन है, लेट मी, कहाँ से, मारू, ये नाम ही ऐसा है ना ये, मारू बोजू बोल रहे थे तभी से हम ना, मारू बोजू कैंडल। ठीक हम्म। है। इसको मैंने किया सबमिट। ठीक है। और इसको कहाँ से कॉपी कर रहे थे हम लोग? कॉपी ग्रुप, डैशबोर्ड पे चलिए, स्कैन्स पे आइए, इसको शेयर कीजिए। यहाँ से कॉपी किया, और यार, ठीक है, ये आप लोग के पास भी चला गया।
ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, माने इसमें हम लोग और रिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर टच, अभी हम जो एफ एंड ओ लिख रहे थे ना, तो एफ एंड ओ लिखने का मतलब है कि ये हम्म। फिर इतना सारा फालतू फालतू स्टॉक हमको वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो सब स्टॉक्स को लिमिट कर देगा। देखिए अब इसमें भी कंपेरेटिवली आप देखिएगा तो ये यहाँ पे भी ये उतना बढ़िया मारूबोजो नहीं दिख रहा है। अब महालक्ष्मी, रूपटेक, दामोदर इंडस्ट्रीज कुछ ठीक ठाक स्टॉक है, लेकिन यार इसमें कुछ ठीक नहीं है, तो वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन वॉल्यूम नहीं है, लास्ट कैंडल देखिए कितना सुंदर मारूबोजो बना के दिया है। तो इस चार्टिंग पे आप लोग अपना एक्सपर्टीज बनाइए, जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज बनाइएगा। अभी हालांकि हम आपके सामने बना के देखे, तो हो सकता है जो इसमें हम लिख रहे थे, जो यहाँ पे आदमी लिखता है ना, जो ये हम प्रॉपर शायद नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप जितना बढ़िया लिखिएगा, ये उतना आपको बढ़िया रिजल्ट निकाल करके देगा। अगर स्टॉक्स में किसी को ट्रेड करना है तो बिना चार्ट इंक के तो ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। माने मेरा और आपका एनालिसिस फेल हो सकता है, लेकिन मेरे और आपके एनालिसिस को और बढ़िया बनाने के लिए ये चार्टिंग एकदम फ्री है। ऐसा भी नहीं कि आपको, माने ये कुछ महंगा सा चीज़ है, एकदम फ्री है। जब इसकी और भी बहुत सारी फीचर्स है जिसको हम अगर लेंगे आगे चल के, तो ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है। मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 2-250 के महीने पे ही हम लोग को अपना सब्सक्रिप्शन देखता है, लेकिन अभी नहीं, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। ये आदित्य बिरला सन लाइफ का देखे थोड़ा, इसमें क्या वॉल्यूम है। चलिए, मारूबोजो के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वॉल्यूम है ही नहीं, देख रहे हैं। तो ये जब इस तरीके से वॉल्यूम के साथ आप कनेक्ट करके देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि मारूबोजो कितना सक्सेसफुली काम करता है। लेकिन बिना रेफरेंस पे नहीं, और बिना अगर रेफरेंस पे भी बनाए और वॉल्यूम ने नहीं सपोर्ट किया, तो अपने हाथ को रोक के बैठ जाइए। रेफरेंस पे है और वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही था, लेकिन कल मुझे चाहिए तगड़ा सा। आप लोग मारूबुजू का चार्ट पे खुद बनाइए, जैसे ये हम आपको दिखा रहे हैं। भैया हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको चार्ट पे लगा करके खुद देखना है। माने ये विपिन दिखा रहा है तो इससे काम नहीं चलेगा, इंडिविजुअल आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ये मारूबुजू कैंडल है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, अभी अगला कैंडल में वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। तो जब अगली कैंडल में वॉल्यूम ड्रॉप हो गई और ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है, इस कैंडल में वॉल्यूम था, बहुत अच्छी बात है, पिछले कैंडल्स के मुकाबले में बहुत अच्छा वॉल्यूम था। लेकिन जो फॉलो अप कैंडल्स आ रहे हैं उसमें फिर से वॉल्यूम उतना ही गिर गया। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा वार्निंग है। अब देखिए वार्निंग है, और वापस थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया है, टल वल के फिर वो नीचे आने की तैयारी कर रहा है, या उसी रेंज पे कंसोलिडेट कर गया। माने अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड नहीं आया, कंसोलिडेट करके वहीं पे एक्सपायर कर गया। तो अगर केवल